नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच नित्य आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए ऐसे पौराणिक ग्रंथों से आधार लेके आता है जिससे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड का सर्वनाश होने का रास्ता निकलता है। इसी संदर्भ में आज हम लेके आए हैं पुस्तक धर्म के नाम पर शोषण का धंधा। बड़े लाल मौर्य उर्फ प्रोफेसर जी इसके लेखक हैं। ये पुस्तक ये रही। और साथियों, इसमें एक बड़ा मुझे बहुत ही अच्छा वो अंश लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आप तक भी पहुँचे। इन्होंने बड़ी मेहनत से इसको संकलित किया है, तो इस संकलन को आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है किसके हित के लिए राम का अवतार हुआ, यानी राम अवतार क्यों लिए। क्योंकि यह जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे लिए अवतार आया है, भगवान खुद पृथ्वी पर चल के आए हैं हमारे लिए, तो ज़रूर ही कोई बड़ी बात रही होगी और हमारे लिए लाभ का विषय होगा कि हमें राम आए हैं तो अवश्य रोज़गार, स्वास्थ्य सुविधाएं और हमारे रहन सहन में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और आज तो आप सभी से छिपा नहीं है कि राम तो अयोध्या में पुनः वापसी कर लिए हैं। तो ये सब जो विषय है वो बड़ा ही प्रासंगिक है, क्योंकि आप तक पहुंचाना और इस विषय पे पुनः चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि वो हम जब राम हमारे समाज के अंग बन चुके हैं तो हमें भी समझना होगा कि वो अंग हमारे काम का है या नहीं। इसी संदर्भ में चलते हैं पुस्तक की ओर, धर्म के नाम पर शोषण का धंधा। तुलसी के राम का अवतार लोक कल्याण या दीन दुखियों के दुख मोचन तथा प्राणी मात्र के भलाई के लिए नहीं होता। उनके राम का अवतार ब्राह्मणों की गायों, ब्राह्मणों के देवता और संतों के हित के लिए होता है। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रध्येनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणगो पार। बालकांड में ये लिखा गया है। इसमें क्या कह रहे हैं तुलसी जी, यद्यपि भगवान राम माया, गुण और इंद्रियों से परे हैं तो भी उन्होंने ब्राह्मण, गाय, देवता, संतों के हित के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। जब इन्होंने मनुष्य दिया है, मनुष्य के रूप में अवतार लिया, और किसके हित के लिए? ब्राह्मण के हित के लिए, गाय के हित के लिए, संत के हित के लिए। भाई हम लोग कहाँ हैं? हम लोग क्या उनकी पूजा आरती सजा के, थाली सजा के चंदा देने के लिए हैं, दान देने के लिए हैं? क्या इसी में हम लोगों का उपयोग है? तो ऐसी बातें हमारे समाज के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। वो जानना कि अवतार आया है तो किसके लिए आया है। अब बताओ, भगवान पूरे विश्व के मानव समाज के हित के लिए जन्म न लेकर मात्र ब्राह्मण के लिए ही जन्म लिए, सभी हिंदुओं के हित के लिए भी जन्म नहीं लिया, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण के लोग होते हैं और राम का अवतार मात्र ब्राह्मण वर्ण के हित के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहूँगा कि अगर कलम जिसके पास होगी, जिसके पास पेन होगा, जिसके पास कलम होगी, उसी का इतिहास होगा, उसी का साहित्य होगा और उसी का अपना समाज होगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है कि वह केवल ब्राह्मणों के लिए आए स्पेशली, तो ब्राह्मणों के लिए स्पेशली इसलिए आए कि ब्राह्मण के पास कलम थी, उसने अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर लिया, अपने आप लिख डाला कि उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो वो तो उसकी कलम का असर है, वो पढ़ा लिखा था, उसने किया। और अनपढ़ों को, शूद्रों को, क्षत्रियों को, इन सब को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये सब बेचारे अपने लिए क्या लिखते कि राम हमें भी चाहते हैं, राम हमें भी मानते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। तो जिसके पास कलम होगी, ये एक कहावत भी कही गई है, अंधा बांटे रेवड़ी नित अपनों को दे। उसी तरह यहाँ पे ब्राह्मण है, उसने जो रेवड़ी थी वो सारी की सारी अपने लिए रख ली, बाकियों के लिए छोड़ दी। बाकी के इसलिए रख लिया कि मैं चाहे काम करूं ना करूं, मुझे मतलब राम का, या यूँ कहिए कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक का श्रेष्ठ समझ के, उनका पुत्र समझ के और गुणवान समझ के लोग इनको पूछते रहें, भले ही ये निष्क्रिय हों, काम करने लायक ना हो, ज्ञान कोई ना हो, है ना। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी अपने आप को सुपीरियर साबित करने की। आगे चलिए,
ब्राह्मणों के अतिरिक्त हिंदुओं के 3 वर्णों के ऊपर चाहे जितना अत्याचार हो, तुलसी के राम उनके हित के लिए अवतार नहीं लेंगे। इसके प्रमाण में उपयुक्त दोहे के अतिरिक्त और कई स्थलों पर भगवान का जन्म मात्र विप्र हित के लिए होना लिखा है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जब जब सुरनायक जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। ये बालकांड 182 1 से 2। अर्थात हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के स्वामी, हे आराध्य भक्तों के सुखदायक प्रणत पाल भगवान, आपकी जय हो। आप गायों और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, दैत्यों के बैरी हैं और लक्ष्मी पति हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे के पूरे ओबीसी समाज का, एससी समाज का किसी का नाम नहीं है, इवन क्षत्रिय तक का भी नाम नहीं है। केवल इसमें नाम है गाय और ब्राह्मण का। तो अपने आप को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर ये समझ ले कि उसकी औकात गाय के बराबर भी नहीं है, उनसे सुपीरियर तो गाय है। गाय क्यों है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। गाय की कहानी अगर आपके सामने आ जाए तो निश्चित तौर पर इन ब्राह्मणवादियों की पूरी पोल खुल जाएगी। इसके पीछे का रहस्य है, उसी रहस्य को छिपाने के लिए इन्होंने गाय को अपने साथ शामिल किया। आगे, तुलसी के राम दीन बंधु नहीं हैं, वे दीन लोगों की मदद नहीं करते, उनके हित के लिए अवतार नहीं लेते, वे सर्वथा ताकतवर के हित के लिए ही जन्म लेते हैं। और क्यों जन्म लेते हैं, वो इसलिए कि कलम उनकी है, तो वो उन्हीं के लिए जन्म सदैव लेते रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, चूँकि विप्र वर्ण सर्वसमर्थ ताकतवर है, इसलिए उन्हीं के हित के लिए भगवान जन्म लेते हैं। विप्रों की ताकत का वर्णन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई स्थलों पर किया है। जैसे तपबल विप्र सदा बरियारा तिनके कोप न को रखवारा, यानी तपबल विप्र सदा बरियारा, यानी कि तपोबल से ब्राह्मण हमेशा बड़ा है, और तिनके कोप कोहू न रखवाला, अगर इनका कोप उस पर हो गया तो उसका रखवाला कोई नहीं है, इवन भगवान तक नहीं है। तो ये क्या है, ये नहीं है कि ये बरियारा हो गए, बढ़ गए, तपबल से बड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक ढोंग मात्र है, पाखंड मात्र है। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट है कि कलम उनकी थी और आज कलम हमारी है, तो हमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता। केवल यहाँ पर कलम का प्रभाव है, कलम ने ही सब कुछ किया है। फिर आगे क्या लिख रहे हैं, चलना विप्र कुल सन बरियाई सत्य कहूँ रो भुजा उठाई। अब देखिए ये भी बालकांड 164 5 में लिखा है, इंद्र कुलिस शिव शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरई विप्र रोष पावक सो जरई। अब बताइए, विप्र के रोग से जल जाएगा। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने लिख दी हैं कि हमारा समाज इसी में भटकता रहे, डरता रहे कि इससे तो बड़ा कोई नहीं है, जबकि ये कुछ भी नहीं है। ये हमारी आपकी तरह आप आम मानव है। बस इस आम मानव का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है कि इसने शिक्षा पहले पाली, और जब इसने शिक्षा पहले पाली तो इससे बड़ा बुद्धिमान, इससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अंधों में काना राजा बन जाता है, अंधों का काना राजा बन जाता है। उसी तरह ये उस समय जितने अंधे थे, अंधे का मतलब यहाँ ओबीसी एससी सारे के सारे अंधे थे, और ये काना आया और राजा बन बैठा और अपनी हुकूमत चलाता रहा। अब इसको एक आंख से तो सब दिखाई देता था ना, तो ये समझ लेता था कि कहाँ क्या बताएंगे, उसी तरह ये मानते रहेंगे। तो अब मानने का सवाल नहीं उठता, अब तो सवाल उठेगा, तर्क की बात होगी, तर्क के बिना कोई आगे काम नहीं होगा। अगर आपकी कलम में ताकत थी तो तब आप शिक्षित थे, आज हम भी शिक्षित हैं, तो उस पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि सवाल हमारे धर्म से है, सवाल हमारे जीवन से है। तो सवाल तो उठेगा और तकलीफ़ें आपको होंगी, क्योंकि आपने अपने लिए ही सब कुछ लिख लिया। तो
आज हम प्रश्न करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपने स्वयंभू अपने आप को स्थापित कर रखा था। मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुलनासा। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, अपने ही कृष्णगंधा कांड में लिखा है, मंगल मूल विप्र परितेषु दहाई कोय कुल भूसुर रोसु। अयोध्या कांड में लिखा है, अब जनि करसी विप्र अपमाना, जाने से ब्रह्म अनंत समाना। यानी सानुकूल तहि पर द्विज देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। यानी बताओ, अब द्विज से, ब्राह्मण से कोई जो उनकी सेवा करे, कपट से उनकी सेवा कर रहा है, तो उसे भी छोड़ देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें लिखने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अब कलम थी अपने पास, तो अपने अलावा दूसरे की कहाँ लिखी जाएगी। विप्रवंश की असप्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। यानी विप्रवंश की अस प्रभुताई, विप्रवंश जो है इतना बड़ा उसका प्रभाव है, प्रसार है कि अभय होए, यानी जब तुम उसके साथ जुड़ गए तो अभय पा गए, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुमसे सब डरेंगे, तुमसे सारे डरेंगे। अगर तुम ब्राह्मणों को अपना प्रभु मान लो तो तुम्हें कोई खतरा संसार में नहीं है, क्योंकि उसी के पास भगवान है। भगवान मतलब कौन? कलम है। उसने लिख दिया, आप चोर थे और पहुंच गए, और उसने लिख दिया कि चोर नहीं हो। अब वो कैसे आप इसे ले सकते हैं? गायत्री प्रसाद प्रजापति इन्हीं के द्वारा जेल में डाले गए, इन्हीं के द्वारा वो उनके ऊपर प्रताड़ना जारी रही। आप सभी देखें कि उनके परिवार के लोग अब इनके मंच पे खड़े स्मृति ईरानी का प्रचार कर रहे हैं। तो स्मृति ईरानी का प्रचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो दोषी नहीं रहे, उनका परिवार शुद्ध हो गया, क्योंकि कलम उनके पास है, शासन सत्ता उनके पास है, तो उनका कोई भी दोष नहीं है। इसी तरह आप भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को देखिए, जो पहले बसपा में थे, सपा में थे, जितने गुंडे माफिया सपा में थे, सारे के सारे निकल के गए और उधर सारे के सारे बेदाग हो गए। तो यही चीज़ समझनी होगी आपको कि कैसे कलम ने अपना प्रभाव छोड़ा था, कलम ने कैसे विप्रवंश की असप्रभुताई, यही समझ लीजिए, वो विप्रवंश का झोला है, यानी आरएसएस, और उस झोले में कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने लिख दिया कि अब चोर नहीं है। अब तो भाई पूरा संसार डरेगा ना उनसे, क्योंकि राम उनके पास हैं, सारे 21, 22, 23 अवतार हैं उनके पास, और दूसरों के पास क्या है? ओबीसी एससी के पास क्या है? एक भी अवतार हो तो बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर के अलावा। तो हमारा भला संविधान से हुआ था और हमारा विनाश पौराणिक ग्रंथों से हुआ था। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। ऊपर युक्त चौपाइयों के अनुसार विप्र वर्ण असीम ताकतवर है, उन्हीं ताकतवरों के हित के लिए भगवान भी जन्म लेते हैं। अतः दीनहीन दुखी विप्र वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण के लोग विचार करें कि जब भगवान उनके हित के लिए जन्म ही ग्रहण नहीं करते, तो मनुष्य का जन्म ग्रहण करके भगवान जी ने जो भी व्यवस्था दिया वह उनके हित में नहीं हो सकती। उनका अनुसरण करने से विप्र, धेनु, सुर एवं संतों का हित होगा, दूसरे लोगों का शोषण मात्र होगा। साथियों, यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि अगर ये ओबीसी एससी समाज के पास भी कलम होती तो निश्चित तौर पर जो इनके अपने पूर्वज थे, महापुरुष थे, वो भी बेचारे अवतार बन गए। जैसे बुद्ध जी को विष्णु का अवतार बता दिया, तो वो इतने बड़े कलाकार हैं, कलम ही तो उठानी थी। और आज भी अगर समय चल रहा है तो अगर इनका जो ऐतिहासिक संकलन विभाग है, इनका जो लेखक वर्ग है आरएसएस का, वो बैठ के किताबें लिख रहा है और वो किताबें आपके बीच में ला के डाल देते हैं। जैसे भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण जो है वो मुगलों के समय में लिखी गई थी, लेकिन वो बताया जाता है कि बहुत पहले लिखी गई थी। तो इसी तरह सारी पुस्तकें ये आज के परिवेश में तैयार की गई हैं कि आज तैयार करके इनको कैसे लोगों को बहकाना है, और ये अपने उस बहकाने में सफल है। और हमारा समाज आँख में पट्टी बांधकर इनके पीछे चलने को तैयार है, क्योंकि अंधों में काना राजा। तो इस काना राजा ने
बेवकूफ़ बना के अपने पीछे पूरी जनता को लगा रखा है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा। जय भीम, जय मंडल जी।